क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहे तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। यानी लिख सकते हैं ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। यानी कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया है तो समझ जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर कंडीशन क्या है, ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा तो यहां पर ये टर्म ही खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0। b 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0। जैसे एक एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना होगा 3, b इक्वल टू क्या है x का कोफिशिएंट -4, और c इक्वल टू क्या है 7। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही हुआ, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कंडीशन क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी a का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ x, और c का मतलब हुआ कांस्टेंट टर्म। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू कितना हो गया 3, b इक्वल टू कितना हो गया -4, c इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे थोड़ा। कभी कभी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, चेक करना रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपको दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, इसका चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपल है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x है। अब a प्लस बी स्क्वायर पर ये परिवर्तन होगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या हो गया 1, और x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ 1 बच गया। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का फॉर्म ही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे एक एग्जांपल लिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे अगला है x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फिर चेक करेंगे, देखिए x माइनस 2, तो x से सब में मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1, फिर -2 से कर देंगे 2x प्लस 1, अब बराबर x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, ये -4x और -2 बराबर x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब हर टर्म को इधर ले आएंगे,
तो 2x² माइनस x² हो जाएगा, और ये -3x हो गया, -2 और -2 -4 हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यानी इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कहने का मतलब ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसमें किसी तरह का परेशानी? अब आगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें होता है क्या, जैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब जो भी हो, x के फॉर्म में हो या y के फॉर्म में हो, जो भी हो, x हो, p हो, y हो, कुछ भी हो, जो वेरिएबल का वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो आएगा वही क्या होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। रूट्स के बारे में समझना है। अब देखिए x² हो गया, अब ये रूट्स यहां निकालने का मतलब हो गया x का वैल्यू, जिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कितना आ जाए, 0, यही होता है रूट्स। अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 2x। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, 6 बराबर 0। ठीक है, अब ये कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आपका आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। यानी कहने का मतलब x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, या x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2। यानी रूट्स यहाँ पर क्या निकल गया, रूट्स आपका निकल गया -3 -2। इसका मतलब, कहने का मतलब ये रूट्स जो निकला -3 -2, इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे, x के जगह -3 या x के जगह -2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ये इसी को कहा जाता है रूट्स। यानी रूट्स का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू निकालना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा वही क्या आएगा, रूट्स आएगा। ठीक है, तो रूट्स निकालने का बहुत सारा मेथड है। रूट्स निकालने का मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। मेथड टू फाइंडिंग रूट्स, मेथड टू फाइंडिंग रूट्स, मेथड टू फाइंडिंग रूट्स। तो 3 इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। सबसे पहला मेथड है बायफैक्टराइजेशन, बायफैक्टराइजेशन मेथड। पहला है बायफैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यही 3 माध्यम के से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकल सकता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तीनों टॉपिक हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, बाय फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस
7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें हमको निकालना क्या है, रूट्स निकालना। रूट्स निकालने का मतलब x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से बाय फाइंड, यहां लिख देते हैं फाइंड रूट्स। ठीक है, फाइंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 इतना हो गया। अब एक्स स्क्वायर 7x की जगह क्या होगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए x कॉमन लिए तो x प्लस क्या हो गया 5 हो गया, और प्लस 2 कॉमन लिए तो क्या हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी आपका फैक्टराइज होके x प्लस 5 बाहर आया, फिर x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी हम कह सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब x बराबर -5 हो गया, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कह सकते हैं हम x बराबर क्या हो गया -2। यानी रूट्स जो आ गया वो रूट्स कितना आया -5 -2। यानी कहने का मतलब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, रूट्स निकालना फैक्टराइज करने के लिए आना चाहिए। और फैक्टराइज करने का एक बेसिक तरीका होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब 7x था तो 5x 2x इसको किए, क्योंकि 5 इंटू 2 क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये फैक्टराइज होके आपका रूट्स कितना आया -5 -2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम है फैक्टराइजेशन मेथड में, बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस प्रॉब्लम को। जैसे एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक एग्जांपल है ये भी, फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स। ठीक है, रूट्स निकालना है। अब आइए सॉल्यूशन, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो फाइंड रूट्स। अब देखिए 2x स्क्वायर है -9x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। अब ये क्या हो गया 20। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 2x स्क्वायर -5x -4x लिख सकते हैं, -9x को -5x -4x लिख सकते हैं, और प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन होगा x, तो यहाँ 2x -5 आएगा, -2 कॉमन ले लेंगे 2x -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2x -5 और x -2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया क्या आपका 2x -5 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 5, x बराबर क्या आ गया 5/2, और x -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 2। यानी रूट्स जो आएगा, रूट्स आ गया 5/2 और 2। ठीक है, रूट्स जो आ गया क्या आ गया 5/2 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, कोई परेशानी इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड में सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको फैक्टराइजेशन क्लियरली आना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो है क्लियरली आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रॉब्लम देते हैं, जैसे है नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैसे देखिए एक सिंपल एक प्रॉब्लम देते हैं 9x स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। कभी कभी आपको x वाला टर्म नहीं भी रह सकता है, और ये निकालना है फाइंड रूट्स। बहुत सिंपल सिंपल पहले एग्जांपल दे रहे हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन 9x स्क्वायर -25 इक्वल टू 0, तो ये देखिए 3x का होल स्क्वायर -5 स्क्वायर 0, तो ये हो गया 3x -5, और ये 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए 3x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5/3। अब 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया -5/3। यानी रूट्स जो यहाँ आ गया,
रूट्स जो आ गया क्या आ गया 5/3 माइनस 5/3। यानी कहने का मतलब है फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट्स निकलता है, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन क्लियर होना चाहिए। जैसे 9x² माइनस 25 इक्वल टू 0 था, तो 3x का होल स्क्वायर है 5 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² पर सेट किए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया। यहाँ से x का वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।